की सुन लो वाणी, शांति दूत 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 की सुन लो वाणी, रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुमने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है। हे राजन, जिसकी मृत्यु निश्चित हो, वरियाने सदै प्रश्न कृतो लोके तो नभः, जिसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है उसे भगवान की भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। तुरंत विराजमान हो गए प्रभु, हे गुरुदेव कृपा कर दीजिए, इस दास का कल्याण कर दीजिए, भागवत श्रवण करा दीजिए। महाराज, अगर परीक्षित जी ने कथा न सुनी होती तो हम लोग कोई भी इस कथा के अधिकारी न होते, हमको ये अमृत मिलता ही नहीं। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने भागवत श्रवण करके न सिर्फ अपना कल्याण कर लिया अपितु हमारा भी कल्याण हो सके, ऐसा मार्ग इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर छोड़कर चले गए कि जहां से मैं जा रहा हूं वहीं से तुम भी पीछे पीछे आ जाओ, क्योंकि महाजना ये नगदा सपन था। जहां से हमारे सत्पुरुष गए हैं उसी मार्ग से हमको भी चलना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे बोलोगे तो खैर नहीं। हनुमान जी बैठे हैं यहाँ गदा लेके, ध्यान रखना। और हनुमान जी की गदा थे जब रावण ने बचे तो तुम कौन से खेत की, इसलिए चकाचक बोलते रहो। क्या बोलना पड़ेगा? जब बात एकदम चकाचक होना चाहिए। तो बंधु, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कहना प्रारंभ किया। श्रोता के स्थान पर परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं और कथा श्रवण कराने के लिए व्यास स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर उपस्थित हुए और प्रारंभ में मंगलाचरण जिनकी मंगल कीर्ति को श्रवण करने के बाद सबका मंगल ही होता है। ध्यान से सुने, बहुत से लोग कथा सुनने तब आते हैं जब मंगलाचरण हो जाए, आरती हो जाए, बोले इतना तो आधा घंटा लगेगा उसमें, उसके बाद चलेंगे। लेकिन मंगलाचरण से ही कथा सुननी चाहिए, आरती से ही कथा सुननी, क्योंकि मंगलाचरण श्रवण करने से ही मंगल होता है। मंगलाचरण होता किसका? मंगल मूर्ति का, जो सबका मंगल करने वाले परमात्मा है। तो मंगलाचरण अवश्य सुनो, और हो सके तो घर में पूजा से पहले रोज मंगलाचरण करो। दूसरा भाव भी है, जो मंगल सुंदर आचरण करे उसके चरणों में बंधन। भगवान से ज्यादा सुंदर आचरण किसका होगा? उनसे ज्यादा सुंदर आचरण तो किसी का नहीं। तो उनके चरणों में हम नतमस्तक हमेशा रहें। मंगलाचरण, तो वेद श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण करके भागवत प्रारंभ की। सर्वप्रथम ये सुंदर प्रसंगों के साथ सृष्टि का वर्णन, ये सृष्टि का सृजन कैसे होता है, ये सृष्टि है क्या? ये सृष्टि कुछ और नहीं, परमात्मा की कल्पना ही है। संसार ये भगवान की कल्पना है। कल्पना किसको कहते हैं? जैसे आप आंखें बंद करके सोचने लग जाओ, है नहीं पर सोच लो, और जब सोचने लगोगे तो वो तुम्हारे ध्यान में आने लगेगा। आएगा कि नहीं? पर जब आंखें खोलोगे तो क्या है? नहीं है। माया किसे कहते हैं? जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं, उसी का नाम माया है। जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता। अब ये संसार दिख रहा है कि नहीं? पर ये संसार है क्या? अगर होता तो अब तक इतने ओली है, पृथ्वी पे सुई की नोक रखने की जगह न बसती अब तक। असत्य वही है जो हमेशा ना रहे, सत्य वही है जो हमेशा रहे। परमात्मा सत्य है, माया असत्य है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद ही जीव सत्य हो पाता है, उससे पहले वो सत्य हो नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखिए बहुत सुंदर भाव है, कितना सुंदर सुंदर हमारे संत महात्मा हम सब के लिए दे के गए। इसलिए दे गए, कभी तो इनकी आंख खुलेगी।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये जीवन कितना बोले, एक क्षण का। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलिया चल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कल काल कुठार लिए फिरता, काल हाथ में लेके कुठार, कल काल कुठार लिए फिरता, तनु नम्र पे चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पहली ना मिली। फिर अंत समय पहली, भजले हरि नाम हरि रसना। ये समय बहुत छोटा है, कम समय है, और धीरे धीरे करके ये समय व्यतीत होता जा रहा है। इसलिए समय का सदुपयोग कर लीजिए, फिर पता नहीं जब काल आ जाएगा तो क्या होगा। तो ये संसार क्या है, ये संसार भगवान की कल्पना मात्र है। जब भगवान संकल्प करते हैं, समस्त ब्रह्मांड में जल ही जल था, वट वृक्ष के पत्ते पर भगवान बाल रूप में थे। अचानक से एक ओहम बहुत श्याम का संकल्प मन में उत्पन्न होता है कि जब कुछ है ही नहीं तो एक में से बहुत होने की इच्छा है, तो एक ओम बहुत श्याम। जैसे ही ये भाव मन में आया, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को खुद नहीं पता कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। तो एक कमल का पत्ता वायु के प्रभाव से जल में रग रहा है, तो आवाज आ रही है तप तप तप। उस आवाज को सुनकर वो तपस्या करते हैं, और तपस्या के बाद नारायण भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं आप सृष्टि का सृजन करो। सृष्टि के सृजन के लिए बोले मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो भगवान अपनी कृपामयी दृष्टि से चारों वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा जी को बना देते हैं एक क्षण। अब भगवान ब्रह्मा जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, बताओ ना, हेलो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए ब्रह्मा जी, कहां गए थे? और चारों वेदों का ज्ञान। बोले व्यास महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। रघुपति राघव श्री राम जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वो वैसा बन जाता है और वैसा ही व्यवहार करता है। हाँ हाँ धीरे बजा लो, सर्दी पड़ रही है। कल गर्मी पड़ रही थी, आज सर्दी पड़ रही है। कल गर्मी सहन नहीं हो रही थी, आज सर्दी सहन नहीं हो रही। निकम्मे क्या सहन करोगे तुम? महाराज ये लोग ऐसे ही बड़े आलसी हो गए सब। बस खाने का काम अच्छा करते हैं और सोने का काम अच्छा करते हैं, और मौका मिले तो नोट गिनने का काम अच्छा करते हैं। बस 3 काम करवा लो इन पे, चौथा काम मत कहो। ताली बजाओ, ताली जोर से और जोर से। अब हुआ ना चकाचक, आलसी कहेंगे, राधे राधे बोलना पड़ा। अब देखिए इसको आनंद, इसको भक्ति, इसको कहते हैं उस भक्ति के सागर में डुबकी लगाना। अब ब्रह्मा जी कौन से जगह पर पढ़ने गए? कहीं नहीं। तो फिर ज्ञान कहां से मिला? बोले भगवान की कृपा दृष्टि से। जिस पर भगवान कृपा कर दे उसे किसी स्कूल, विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः ही परमात्मा उन्हें ज्ञान दे देते हैं, और जितना उसको चाहिए उतना ही नहीं, जिस कल्याण के लिए जरूरत होती है उतना उन्हें दे देते हैं। ये भगवान देता है, कोई इंसान नहीं दे सकता। वरना बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, अंत तो गत्वा ये कह गए कि न तो आदि पता, न मध्य पता, न अंत पता। नेति नेति का वेद पुकारे महाराज। तो उसको कौन जान सकता है? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं जान ही वही जी देव जनाई, जान ही वही जी देव जनाई। ओ जानत तुम ही हो जाए, ओ जानत तुम ही हो
भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जानना चाहते अपने आप को, वरना तो बहुत आए बहुत चले गए, कोई नहीं पूछ पाया महाराज आज तक वहां। राधे राधे। तो ब्रह्मा जी को कृपा दृष्टि से चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चतुर्षियों को प्रकट किया और इनसे कहा कि तुम विवाह कर लो। इन्होंने मना कर दिया, महाराज सब करें पर विवाह नहीं करें। क्यों नहीं करोगे विवाह? बोले विवाह कर लिए तो महाराज भजन नहीं होगा, फिर हमें भजन करना है, विवाह नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, जाओ तुम कभी बड़े नहीं होगे, ऐसे ही बाल रूप में रहोगे। बोले महाराज ये वरदान है, ये तो वरदान है। अगर बड़े हो जाते और अगर कोई कन्या सुंदर सी आ जाती और वो भा जाती तो विवाह करने का मन होता कि नहीं? हाँ भैया, होता कि नहीं? और अब जब बड़े ही नहीं होंगे, कोई कितनी भी सुंदर कन्या आ जाए, कोई भाव ही नहीं उत्पन्न होगा, कोई भाव नहीं उत्पन्न होगा। कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा। बुरा तो वैसे ही दुनिया में बहुत है, अच्छा करो कुछ। विवाह, बचपन में भजन करने का फल अलग है, जवानी में भजन करने का फल अलग है, और बुढ़ापे में भजन करने का फल अलग है। बताएं कि नहीं? अब मैं बता दूंगा तो जितने बुजुर्ग हैं टेंशन उनकी बढ़ जाएगी। बचपन में भजन करने का फल है अमृत के समान, और जवानी में भजन करने का फल है घी दूध के समान, और बुढ़ापे में भजन करने का फल है जल के समान। बचपन में अच्छा घी दूध खा लो, जवानी में अच्छा घी दूध खा लो, बुढ़ापे में काम देता है, देता है कि नहीं? और अमृत पी लो तो जीवन भर काम देता है। और जल, जल बोलो ना, जल रोज पियो तब काम दे। और एक दो नहीं, 5-7 लीटर रोज पियो। डॉक्टर तो कहते 15 लीटर एक दिन में, मरवावे को टंकी है हम। 15 लीटर कहां से पी लो कोई भाई? बोले 15 लीटर पानी पी, जल पियो, उससे स्वास्थ्य ठीक। तू ही पी ले, हम पे ना पे ब्रो। पी सके कोई 15 लीटर? झूठ बोले खामा खामा। चलो फिर भी डॉक्टर की सलाह है, अच्छी बात है, मान लो। हमसे तो नहीं होगी ये 15 लीटर वाली बात, लेकिन जल तो रोज पीना पड़ेगा, चाहे 2 लीटर चाहे 5 लीटर। इतना फर्क है। इसलिए मेरे भाई बहन जो ये कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, वो अपने साथ सबसे बड़ा धोखा करते हैं, सबसे बड़ा धोखा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन संतों की परिधि में रह के तुम भी बाबा जी हो जाओ सब। संत होना किस्मत की बात है, जिसके भाग्य में लिखा वो ही हो। लेकिन पहले शादी कर लो, शादी करके दुख झेल लो, और जब वहां पूरी तरीके से जब दुख पा पा के पक्के हो जाओ, फिर बाबा जी हो जाओ महाराज। लेकिन भक्ति का बीज बचपन से ही बो दो। भजन करो, भगवान को नमन करो, पूजा करो, अर्चन करो, वंदन करो। इसके लिए संत होने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए तो जहां हो वहीं से शुरू कर दो। और जब परिपक्व हो जाओ, जब पक्के हो जाओ, जब आनंद आ जाए तो संत हो जाओ। ऐसा मेरा भाव है। ऐसा नहीं कि मैं पक्का ही हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं इस विषय में। कई लोग तो बाल ब्रह्मचारी होते, बालपन से बाबा जी हो जाते, वो भी पहुंचे हुए होते। लेकिन क्या हम कलयुग के लोग ऐसे हो पाएंगे? वो भी करोड़ों में कोई एकाध होता है। तो ठाकुर जी जिन पे कृपा करे वो हो। पर मैं जो आपको कह रहा हूं कि भजन के और पूजा के लिए आप बचपन में जहां भी हो वहीं से शुरू कर दो। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया और रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। महाराज मनु और रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव हुए। महाराज मनु की बेटी का नाम हुआ देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ करदम मुनि के साथ। करदम मुनि 9 कन्याएं हुई पहले, और 9 कन्याओं के बाद 10वीं संतान के रूप में श्री कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय। अब इस कथा को तो हम बार बार कहते हैं कि कपिल देव भगवान ने अपनी माँ को सुंदर उपदेश दिए, बड़े सुंदर उपदेश दिए।
उस उपदेश में जो हम हमेशा कहते हैं कि भाई, बताते हैं कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, प्रश्न है देवूती माँ का, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन भर जीव क्या करे, ये प्रश्न है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन भर जीव को क्या करना चाहिए। तो भगवान कपिल देव कहते हैं, माँ, मानव जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। अब पूरे जीवन भर उसी उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, पूरे जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश करना चाहिए। एक बात पूछें, आप आज तक जिनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मान गए क्या? सही बताना, सही बताओ। संसार में जिन लोगों को आप रात दिन मनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो सब मान गए? वो सब प्रसन्न हैं आपसे? और गृहस्थियों से हम एक और बात पूछ लेते हैं कि आप हमें बता दो एक उस रिश्तेदार का नाम जिसको आप कह सको ये 100% हमसे खुश है, इसको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। बता पाओगे? और पूरे जीवन उसी के लिए जिए, उन्हीं को मनाते रहे, लेकिन आज तक नहीं माने। तो जब वो माने ही नहीं, जब वो मानेंगे ही नहीं, अगर उससे थोड़ी सी भी कोशिश, 50% नहीं 25%, अगर राम को मनाने की कोशिश की होती, श्याम को मनाने की कोशिश की होती, और अगर वो मान गए होते, तो फिर और किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।